नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं रीड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एसएसटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर यूनिट से हर चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ। तो आज फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, तो ये क्वेश्चन करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? कौन सा नगर है जो दुर्ग तथा नीचे दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए, प्राचीर यानी दीवार से घिरे हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या उक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। जो निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। रिक्त पद को इंगित करना यानी बताना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा में दुर्ग नगर के खाली स्थान में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है यह पूछना रहता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में ये सभी स्थित है। क्या? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से धान यानी चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? उस स्थान का नाम बताना है हड़प्पा कालीन पुरा स्थल का जहाँ से धान यानी कि चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से या गुजरात से। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात 4। अब गुजरात से तो मिले हैं, लेकिन गुजरात से भी कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से धान यानी चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, युग्म शवादान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। युग्म शवादान का जो साक्ष्य कहाँ से यानी प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या रंगपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। 3 इसका आंसर है लोथल से। लोथल कौन से स्टेट में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। युग्म शवादान कितने मिले हैं? 3 मिले हैं, यानी कि 3 युग्म शवादानों का साक्ष्य यानी प्रमाण जो मिला है वो लोथल से मिला है और लोथल गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश इलाका कहाँ स्थित है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका अधिकांश इलाका कहाँ स्थित है? भारत में, नेपाल में, अफगानिस्तान में या पाकिस्तान व भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान व भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश इलाका स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा का बंदरगाह स्थित है तो वो है लोथल में। कहाँ पर? लोथल में। आंसर हो जाएगा 2 लोथल। अब जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा बंदरगाह। ओके, बंदरगाह का अगर एग्जाम में नाम भी पूछ लिया जाए तो क्या आंसर होगा? गोदीवाड़ा बंदरगाह। कहाँ पर है? तो लोथल में मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? उस धातु का नाम बताना है जिसका प्रयोग वो नहीं करते थे, बाकी 3 का करते थे। लोहा, कांस्य, स्वर्ण, चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा के बारे में वो परिचित नहीं थे, यानी कि लोहे का प्रयोग वो नहीं करते थे। जैसे कांस्य, चांदी, स्वर्ण, सीसा, तांबा, इनका प्रयोग वो करते थे लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है? गुजरात में जो हड़प्पा कालीन स्थल है उसका नाम बताना है। बनवाली, संघोल, मुडियाला कला या सुरकोटरा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सुरकोटरा जो है गुजरात में स्थित है। सुरकोटरा के अलावा भी गुजरात में और स्थान मिले हैं जैसे लोथल, रंगपुर, धोलावीरा, रोजदी, ये सभी गुजरात में पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसको मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है? कांस्य युग में, नवपाषाण युग में, लोह युग में या फिर पूर्व पाषाण युग में। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग, यानी एक आंसर हो जाएगा इसका कांस्य युग में हम रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? धातु एवं बहुमूल्य रत्न, खाद्यान्न, गेहूं या वस्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी के लोग जो है सबसे ज़्यादा आयात करते थे, वो करते थे धातु एवं बहुमूल्य रत्नों का। आंसर हो जाएगा धातु व बहुमूल्य रत्नों का। अगला प्रश्न है,
सेंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए? सेंधव सभ्यता यानी जो सिंधु सभ्यता है उससे संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ सरस्वती या झेलम और यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ जो है वहाँ से सर्वाधिक पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे कि नदियाँ हो सकती है सिंधु, ताप्ती, रावी, सरस्वती, भोगवा, ये सभी नदियाँ जो हैं किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है और यहीं से पूरा स्थल मिले हैं, जैसे दाश्क। ओके, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? हड़प्पा से, राखीगढ़ी से, रोपड़ से या मोहनजोदड़ो से? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। बाकी 3 जगह यानी हड़प्पा, राखीगढ़ी और रोपड़ से मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या दिया गया है? एक तरफ दिया गया है सेंधव सभ्यता के पतन के कारण, यानी सिंधु सभ्यता के पतन के कारण दिए हैं, और किस विद्वान ने मत बताया, यानी किस विद्वान ने पतन के कारण क्या बताए हैं वो। सिंधु नदी की बाढ़, ये किसने बोला है? बाह्य आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, ऑरेल स्टीन, गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर, राइक्स एवं डेल्स, मार्शल एवं मैके और स्टुअर्ट पिगट। इनको मैच करना है यानी मिलान करना है कि किसने क्या बोला है। तो आंसर देखिए, सिंधु नदी की बाढ़ ये बोला है मार्शल एवं मैके ने, यानी ए का हो जाएगा डी। बाह्य आक्रमण बोला है गार्डन चाइल्ड एंड मार्टिमर व्हीलर ने। जलवायु परिवर्तन बोला है ऑरेल स्टीन ने, और भूतात्विक परिवर्तन बोला है राइक्स एवं डेल्स ने, यानी कि ए का है डी, बी का है बी, सी का है ए और डी का है सी। तो आंसर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी, ए और सी, यानी कि आंसर हो जाएगा 4, डी, बी, ए, सी। अगला प्रश्न देखिए, किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिनमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं? कालीबंगा में, लोथल में, बनवाली में या फिर धोलावीरा में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा। 4 इसका आंसर है धोलावीरा। अब जो धोलावीरा है वो कौन से स्टेट में पड़ता है? वो पड़ता है गुजरात में। धोलावीरा में जो 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र मिले हैं, जैसे एक दुर्ग का भाग मिला है, एक मध्यम नगर मिला है और एक निचला भाग मिला है। तो इसका आंसर है 4, धोलावीरा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसका उपयोग में लाते थे। हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांसी का कोई ज्ञान नहीं था। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में भी लाते। बिल्कुल सही बात है, यानी ए तो करेक्ट है। हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांसी का कोई ज्ञान नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो हड़प्पा के निवासी हैं उनको बस लोहे का ज्ञान नहीं था, बाकी लगभग तांबे, कांसे, चांदी, सोना इन सब का ज्ञान था। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी, नहीं वो सेलखड़ी की बनी होती थी, यानी बी और सी इसका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ए। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में उपरोक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक, केवल एक ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के तट पर है? हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सूतकांगेडोर किस नदी पर है? सिंधु नदी, झेलम नदी, सरस्वती या दाश्क नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, दाश्क नदी के किनारे पर सूतकांगेडोर स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, नदी दाश्क नदी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी वही करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए सूची 1, 2, कालीबंगा एक तरफ हड़प्पा स्थल है, दूसरी तरफ स्थिति यानी वो कहाँ स्थित है? कालीबंगा, सूरकोटरा, कोटजी, बनवाली, भूज, कच्छ, सिंध, राजस्थान, हरियाणा।
तो इसको मैच कीजिए। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगा जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सुरकोटरा जो पड़ेगा वो भुज कच्छ जहाँ गुजरात है वहाँ पर। कोटची पड़ेगा सिंध में और बनवाली पड़ेगा हरियाणा में। यानी ए का हो जाएगा सी, बी का ए, सी का बी और डी का डी। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या है? सी ए बी डी, यानी से जो दूसरा ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा सी ए बी डी। ओके, अगला प्रश्न देखिए। लोथल कहाँ है? पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे? तो वो भोगवा नदी के किनारे। ओके, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में लोथल स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। वहाँ के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था। वहाँ के निवासी पासे के खेल से परिचित थे। कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग कर किया गया था। लोथल के निवासियों ने निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सही नहीं है। बाकी 1, 2, 3 सही है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोथल के निवासियों ने निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग कभी नहीं किया था। ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत हो जाएगा। पकी हुई ईंटों का यहाँ पर एक घेरा भी मिला है, कहाँ पर? लोथल में, जिसे जहाज़ों का गोदीवाड़ा कहा गया है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति का पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लिंग के रूप में दिखाई गई है। यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है। यह पशुओं से घिरी हुई है। यह एक नारी की आकृति के साथ दर्शाई गई है जिसकी पार्वती के रूप में पहचान की जा सकती है। इसमें से कथन पढ़ना है। अब आगे क्या बोल रहा है वो, उपरोक्त में से वे कौन कौन से सही कारण है जिनसे उक्त आकृति के शिव की होने की पहचान की जा सकती है? तो इसमें 2 ऑप्शन सही है। कौन सा? बी और सी। यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है और यह पशुओं से घिरी हुई है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। यानी दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा बी और सी। अब जो शिव की मूर्ति मिली है उसको पशुपति महादेव भी कहा गया है और आद्य शिव भी कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर है 2, बी और सी। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मनके के प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं? बनवाली से, कालीबंगन, यानी बंगन नहीं है बंगा है, बनवाली से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या चौहंदड़ो से? तो इसका आंसर हो जाएगा, मनके के जो प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं वो मिले हैं चौहंदड़ो से। यानी आंसर हो जाएगा 4, चौहंदड़ो से। चौहंदड़ो जो है यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है, इसलिए यहाँ पर मनके के सर्वाधिक प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग कपड़ा, कपास इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? सिंधु घाटी के लोग कपड़ा यानी कपास का इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण जो मिला है कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। एक इसका आंसर है, मोहनजोदड़ो से कपास या कपड़े का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता यानी उनको शिव बताया गया है, वे चारों पशुओं से घिरे हुए हैं। तो वो पशु कौन से? क्वेश्चन है, चीता, गेंडा, भैंसा, अश्व, चीता, गेंडा, सर्प, वृषभ, सिंह, गेंडा, वृषभ या फिर बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बाघ, यानी कि चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी से घिरे हुए हैं। तो इसका आंसर है 4। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात में, पंजाब पाकिस्तान में, हनुमानगढ़ राजस्थान में या भिवानी हरियाणा में? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर, किस स्थल से सामूहिक शवादानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है?
वह स्थान बताना है जहाँ से सामूहिक शवदानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान हो जाएगा वो? धोलावीरा है, हड़प्पा है यानी कि हड़प्पा का कब्रिस्तान है, मोहनजोदड़ो है या फिर लोथल है। तो वो स्थान हो जाएगा हड़प्पा का कब्रिस्तान। यानी कि हड़प्पा का जो कब्रिस्तान है वहाँ से सामूहिक जो शवदान है वहाँ उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा का कब्रिस्तान जिसे R37 नाम दिया गया है, R37। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में था। कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला है जिसमें हल की जोती गई लीकें बनी हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही है। यानी कि इन दोनों कथन में से कौन सा सही है वो बताना है। ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही आंसर है। यानी कि धोलावीरा नगर प्राचीर द्वारा संरक्षित समानांतर चतुर्भुज के आकार में था। कालीबंगा में नगर प्राचीर के बाहर एक हल द्वारा जोता गया खेत मिला है जिसमें हल की जोती गई लीकें बनी हुई हैं। ओके, तो ये टोटल प्रश्न थे 25। इन्हें करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। किसमें दयाराम साहनी ने तो की थी कहाँ की? हड़प्पा की। और 1951 में की थी अमलानंद घोष ने कालीबंगा की। ओके, तो इन प्रश्नों को करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।